आप बताओ, आपके घर में बहुत ही जबरदस्त युद्ध चल रहा है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है कि नहीं होती? कई हस्बैंड मना कर रहे हैं, लगता उन्हें कह के भेज रखा है, बिल्कुल मत बता देना, है ना, है ना। मैं आर्मी में काम करता हूं, तो सीओ साहब काफी अच्छी रैंक होती है, ऑफिसर रैंक से भी थोड़े ऊपर। हस्बैंड वाइफ दोनों पहुंचे, बोले सर हमें कपल काउंसलिंग करानी है, हमारे रिश्ते की एक खूबसूरती जान लीजिए पहले। बताओ जी क्या खूबसूरती है? सर हमें कपल काउंसलिंग करानी, लेकिन सर हम इतने अच्छे कपल हैं, आज तक लड़े नहीं कभी। मैं चौंक गया, मैंने कहा मंगल ग्रह के लोग यहाँ कैसे आ गए भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता। थोड़ी देर बात हुई, बात होने के बाद उनके हाथ में एक पेपर था, मैंने देखा कि ये क्या भाई, उस पेपर पे लिखा था डिवोर्स पेपर। लड़े कभी नहीं, लेकिन तलाक चाहते हैं। फिर मैंने 4-5 हफ्ते उनको लड़वाया खूब, आज वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लड़ना जरूरी होता है, दो लोग जहाँ रहते हैं वहां लड़ना जरूरी है, लेकिन लड़ना बच्चों से सीखिए। सुबह युद्ध करते मिलेंगे, शाम उन्हीं के साथ खेल रहे हैं, आप सोचेंगे ये क्या मामला है भाई, तो बच्चों की तरह लड़ना जरूरी भी। मैं एक मेरी पर्सनल राय साइकोलॉजिस्ट से हटके आपको देना चाहूंगा, वो ये है कि यदि आपको हस्बैंड वाइफ को लड़ना है, और आपने कई बार ऐसा किया भी होगा कि आप दोनों लड़ रहे हैं, फिर पता लगा बाहर से कोई आदमी, हाँ भाई राजपाल घर पे है क्या, 1 सेकंड में स्विच हो जाता है मामला, कहते हैं, फिर जैसे ही हो जाता है फिर वहीं से बात शुरू होती है, वो एक अलग बात है। आप मुझे बताइए ऐसा क्या था, राजपाल का नाम लेते ही एक बाहर सोसाइटी से आप एकदम बदल गए, आपने थोड़ा पेशेंस रखना शुरू किया, कंट्रोल करना शुरू किया। ये छोटा सा कंट्रोल क्या आप अपने बच्चे के सामने नहीं कर सकते? कुछ नहीं करना, लड़ना है, पूरा युद्ध करना है, परंतु बच्चे के सामने मत लड़िए। छोटी सी एक्टिंग करना आज से शुरू कर दो। कोई भी गाली देनी है बच्चे के सामने मत दीजिए, स्मोकिंग करनी है बच्चे के सामने मत करिए, मरो आप, पियो खाओ, जो खाना है, क्या दिक्कत है? आपको अधिकार अपनी जिंदगी बर्बाद करने का, करो, फिर दूसरे की मत करो, अपने बच्चे के सामने मत करिए। कई तो इतने अच्छे माँ बाप हैं, ये तो 3 साल का, इसको थोड़े पता ये बातें, उसको सब पता है, वो आपसे ज्यादा तेज है, और ना हो तो आप 5 साल में देख लेना उसको। आज के बच्चे आप ईमानदारी से बताओ, जो हरकतें वो करते हैं 5 साल में, 10 साल में, क्या आप कर लेते थे? गली से बाहर नहीं जाना आया था आपको तो। आजकल बच्चे को पता नहीं, इंटरनेट पे मेरे को तो कई बार ऐसे पेशेंट मिलते हैं, 20-30 हज़ार रुपये पापा के अकाउंट से निकाल दिया, पापा को पता ही नहीं है अभी तक। पापा आराम से कह रहे मेरा बेटा तो बहुत बढ़िया, इसको तो ATM भी नहीं चलाना आता। बच्चे इतने तेज हो गए, इसलिए क्या करें, हस्बैंड वाइफ को जो भी उनकी बुरी आदतें हैं, अच्छी बात तो ये है कि आदतें बंद कर दें, लेकिन ये बात तो आपको अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए आप क्या करें, उन बच्चों के सामने मत करें। बस कोई भी ऐसा व्यवहार जो आपको लगता है कि प्रॉब्लमेटिक है, चाहे वो बोलने का ढंग है, बात करने का ढंग है, डील करने का ढंग है, कुछ भी करने का ढंग है, बच्चों के सामने थोड़ा सतर्क हो जाइए, थोड़ा जागरूक हो जाइए। हस्बैंड वाइफ को लड़ाई करने का मन है, बच्चा वहां आ गया, कोई बात नहीं, दरवाजा बंद करिए, एक दूसरे का सर फोड़िए, हंसते हुए बाहर निकलिए। बच्चों को लगना चाहिए कि भाई मेरे माँ बाप की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है, और इस बॉन्डिंग अच्छी होने से हमारे प्रदेश में, हरियाणा में एक कॉमन वर्ड बोलते हैं कि भाई बाहर मत जा, बाहर तो कुक्को आ जाएगी, भूत आ जाएगा, हाउ आ जाएगा, बोलते हैं क्या इधर? इधर क्या बोलते हैं, क्या आ जाएगा, बाहर जाएगा तो क्या आ जाएगा, क्या कोको आ जाएगी। कोको का मतलब एक्चुअल में क्या है, समझदार माँ बाप है, वो कहता है बाहर के लोग अच्छे नहीं है, वो ये कहना चाहता है, तो अभी आप घर पे ही रहो, और फिर वो कोको किसी दिन घर में ही आ जाती है, आपस में लड़ लेते हैं। बच्चा सोचता है भाई मैं बाहर जाऊं या मैं अंदर रहूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए 19 साल, बल्कि 19 भी ज्यादा कह रहा हूं, 18 साल तक के बच्चे, उनके जीवन का एक मुख्य सपना होता है, पता है क्या? माँ बाप से दूर जाना। मेरे पास क्लिनिक में चुपके से बताते हैं मेरे को बात, 12-13 हज़ार घंटे मैंने 1-to-1 प्रैक्टिस किया है, और बच्चे बोलते हैं सर मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि इस कलह से मैं बाहर कैसे निकलूं। लड़ाइयां उनकी हैं और बच्चे भुगत रहे हैं। इसीलिए कोशिश करो आपसी युद्ध को अपने तक सीमित रखो, और बच्चों की परवरिश करने में दोनों का कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनाओ, दोनों को मिलके करना पड़ेगा। मैं तो यहां तक देखता हूं कि माँ बाप ने आपस में टारगेट ले रखा है कि कौन किसको नीचा दिखाए, और बच्चा लाइव टेलीकास्ट देख रहा है।
सीरियल देखने की उसको जरूरत ही नहीं है, वो तो वही देख रहा है। पापा रोजाना एक बार डायलॉग दोहराते ही हैं, अरे तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं पता। थोड़े दिन में यही बच्चा कहता है, अरे मम्मी आपको पापा कह तो रहे थे, आपको पता नहीं, क्यों दिमाग लगा रही है, कुछ नहीं पता तुम्हें। बच्चे खुद ऐसे बोलने लग जाते हैं। इसीलिए अपने पार्टनर की, अपने रिश्तेदार की, अपने आसपास के लोगों की कोशिश करिए, बच्चे की जितनी उम्र है उस हिसाब से बात करिए। बच्चे को कभी भी ऐसी कॉपी मारने की हमेशा उसकी आदत है, और ये आदत है ना आदमी की जीवन भर बनी रहती है। आपको लग रहा है कि मैं मेरी बातें बता रहा हूं आपको, ऐसा कुछ नहीं है भाई। 4 कॉपी अच्छी मारनी मुझे आती है, 4 अच्छी बातें मैंने सीखी हैं, और वही मैं आपको बता देता हूं। मेरे जीवन की इनमें से एक भी बात नहीं है, मेरी एक भी बात नहीं है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास आपकी कोई एक बात है, तो कोई भी आदमी, इतनी बड़ी ऑडियंस है, अपने जीवन की एक लाइन जो उसने कॉपी नहीं मारी है मेरे को बता दे। एक लाइन नहीं बता पाएंगे आप? बहुत मुश्किल है ना। सब कुछ सुन रखा है, सीख रखा है, आसपास के लोगों से आइडिया ले रखा है। इसीलिए हमारा जीवन में एक बहुत छोटी उम्र से हमें सिखा दिया जाता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सब कुछ समाज से ले रहा है। तो इसीलिए पहली ड्यूटी बनती है कि उसका समाज बच्चे का हामी है। पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स एंड योर टीचर्स आर योर सेकंड पेरेंट्स। बच्चे जो होते हैं उनके पहले टीचर माँ बाप ही हैं। और कुछ अच्छे टीचर भी मैंने देखे हैं जो टीचर होने के बावजूद माँ बाप की तरह उनके साथ काम करते हैं। इसीलिए कोशिश करिए उस बच्चे के मेमोरी में, उसकी चिप में जो आपको भरना है, बस थोड़ा सतर्क होकर भरिए, थोड़ा जागरूक होकर भरिए। दूसरे नंबर पे अब बात आती है स्कूल की। एक दिन अपने टीचर को हैप्पी बर्थडे पे गिफ्ट देके आइए, अपने टीचर के हैप्पी बर्थडे पे। मुझे नहीं पता क्लास में 30 बच्चे हैं, उनको पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, मुझे टीचर का भी नहीं पता, पर आप वाले को पक्का पढ़ाएगा, क्योंकि टीचर भी एक इंसान ही होता है। टीचर के साथ युद्ध करने की बजाय कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनाइए। उनसे जाके पूछिए कि एक्चुअल में हम क्या कर सकते हैं। कई तो माँ बाप इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत मेहनत करके फीस लाते हैं, और फीस लाने के तुरंत बाद ये कॉमन डायलॉग बोलते हैं कि भाई यदि हमें ही सब कुछ करना था तो स्कूल में क्यों भेजना है। मैं आपको एक बहुत अजीब बात बताता हूं। स्कूल, बच्चा, किताब, आप, समाज, सारे जोर लगा के भी आपके बच्चे को कामयाब कर दें, ये बहुत बड़ी बात है। सब मिलके कर दें तो भी बहुत बड़ी बात है। इतनी तेजी से बेरोजगारी आ रही है, आप सोच भी नहीं पाते। मतलब इस बात की ताली है कि बंद कर दो या चलते रहने। कई बार ऐसा भी होता है ना, बीच में चलने दें, ठीक चल रहा है। सारे लोग जोर लगा के भी यदि कामयाब कर देंगे ना बच्चे को, ये एक बड़ा काम है। कामयाबी कम हो गई है क्योंकि मशीनें आ गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। आपको अंदाजा भी नहीं, आने वाले ज्यादा दूर नहीं है, 3-4 साल बाद आपको मेरी बात याद आ जाएगी, लगभग 50-60% नौकरियां जाने वाली। कई ऐसे भी मान लोग मिले, नहीं जी जा रही तो और भी आ जाएंगी और आएंगी, पर उन 50-60 को नहीं मिलने वाली, किसी और को मिलेंगी। इसीलिए अपने बच्चे को मशीन वाले काम करने के लिए कभी मोटिवेट मत करें। जो काम मशीन कर सकती है उसको बिल्कुल मत करें। जो काम मशीन कर सकती है, मैं लगभग 20 से ज्यादा MNC में काम करता हूं। आपने एशियन पेंट कंपनी का नाम सुना होगा, वहां मैं काम करता हूं। इतनी बड़ी मशीनें हैं, इतनी ज्यादा बड़ी हैं कि एक्चुअल में वहां 20 लोगों की जरूरत है, लेकिन अब सिर्फ 19 लोग हटा दिए गए हैं, एक ही आदमी वहां पे है और वो उसे ऑपरेट करता है बस। मशीन को कोई दिक्कत नहीं होती, ना मशीन बीमार होती, ना मशीन सैलरी मांगती, ज्यादा क्या मांगती नहीं बेचारी वो तो, ना उसको कोई और हेल्थ इश्यू, ना उसके परिवार में कोई दिक्कत, वो चालू रहती है। बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े लोगों को हमेशा यदि कोई इंडस्ट्री चलानी है तो वो फायदा नुकसान देखते हैं, और फायदा मशीन में ही है। आप इसे आज माने चाहे कल माने। इसीलिए अपने बच्चों को मशीन वाले काम करने के लिए कभी भी मोटिवेट ना करें। रट्टू तोता बिल्कुल ना बनाएं। दिमाग का काम मेमोरी इकट्ठा करना नहीं है। आप मुझे सोच के बताइए, हमारे पूरे समाज में एक छोटा सा एक बाहर एक गली बनवानी है, गली बनवाने में 3 लोग मेजर है, मान के चले। सबसे पहला है मजदूर, दूसरा है मिस्त्री और तीसरा है ठेकेदार।
सबसे ज्यादा मेहनत पूरे दिन में उनमें से कौन करता है? हाथों से मजदूरी करता है, उससे ज्यादा थोड़ी सी मिस्त्री। और सबसे कम पैसे के मामले में सबसे ज्यादा पैसे किसके हैं? और उससे कम और सबसे कम मेहनत सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? मेहनत से यदि काम होता तो गधा आज जंगल का राजा होता। शेर इसलिए राजा है क्योंकि वो स्मार्ट वर्क करता है। स्मार्ट वर्क का मतलब है समय के अनुसार आपको इस समय में क्या ऐसा चल रहा है कि आपको अपने बच्चे के लिए तैयार करना चाहिए। सबसे पहली बात, उस बच्चे में वैल्यूज डेवलप करिए। वैल्यूज का मतलब होता है, मेरी पीएचडी करियर में ही है, बच्चों का करियर बनाने में ही मैं अपनी पीएचडी कर रहा हूं। वैल्यूज का मतलब है कि एक्चुअल में उस बच्चे को चाहिए क्या, इस पूरे जीवन का उद्देश्य उसके समझ में आना चाहिए। कई लोग पैसे कमाने में अपना समय लगाते रहते हैं, उनके रिश्ते खराब हो गए। कई लोग रिश्तों में ही है, पैसे के लिए कुछ है ही नहीं, रोज लड़ाई पैसे पे हो रही है। कई लोगों का मानसिक स्वास्थ्य खराब है, किसी का शारीरिक खराब है, किसी का सोशल हेल्थ खराब है। तो इसीलिए कोशिश करिए अपनी जिंदगी में अपने बच्चे का पर्पस क्लियर करो। भाई तेरी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो, पहला काम ये है। दूसरा, तेरा मन भी अच्छा चले, ये तेरा दूसरा काम। तीसरा, तेरे को समाज में भी ताना बाना आना चाहिए। चौथा काम है, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। पैसा तो सब कुछ नहीं है, लेकिन आज पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। मैंने कई बार ऐसे अनुभव लिए हैं अपने जीवन में। मैं सेम तरीके की क्लास, सेम तरीके की बातचीत बिल्कुल फ्री में करता था, और फिर एक दिन मैंने 20,000 रुपये फीस ली। क्या रिजल्ट आया आप चौंक जाएंगे। जिस दिन 20,000 ली उस दिन लोगों को ज्यादा समझ में आई। लोग ये भी सोचते हैं कि फीस ले रहा है, मतलब देखो कितनी अजीब बात है ना। बात वही है। इसीलिए अपने जीवन में बच्चे को फाइनेंशियल अपनी बैलेंसिंग बनाने के लिए शुरू से ही तैयार करें। अपने बच्चे के डिमांड्स के लिए कभी भी कोशिश करें ये सोचना कि भाई मेरी डिमांड मेरे माँ बाप ने पूरी नहीं की, मैं अपने बच्चे को पीछे नहीं रहने दूंगा। ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। समझदार माँ बाप हमेशा डिमांड को तब पूरी करता है जब बच्चे को एक्चुअल में जरूरत हो। आप मुझे बताइए, आपने अपने बच्चे को बोला कि आपका बच्चा चिल्ला रहा है, मेरे को साइकिल ला के दो, साइकिल ला के दो, साइकिल ला के दो। आपने कहा यार तो साइकिल छोड़ दो, टेंशन फ्री रहे, तेरे लिए मैं मोटरसाइकिल भी ला सकता हूं। आप मुझे सोच के बताओ, आपने साइकिल की जगह मोटरसाइकिल भी ला दिया। आप थोड़ा पीछे जाइए, आपकी साइकिल के लिए आपको बोला गया कि ये काम करो, ये काम करो, इतना काम करो, अच्छे नंबर लेके आओ, वैसे जीवन बिताओ, फिर साइकिल लेके आएंगे। भूख के बाद खाना अच्छा लगता है या बिना भूख के? भूख के बाद, है ना। पकवान ही पकवान रखे हैं राजा अकबर ने, और उसने कहा कि भाई बुलाओ बीरबल को। बीरबल कह रहा है काश वो चीज होती तो बहुत बढ़िया लगता। तो वो कहने लगा जी रसगुल्ले ना, नहीं नहीं काश वो होती तो मैं खा लेता। अरे ऐसी खास क्या चीज? उसने बुलाए पकवान वाले, भाई क्या रह गया ऐसा? बीरबल बार बार कह रहा है काश वो चीज होती तो मैं खा लेता। अरे बोले क्या कहता? भूख होती तो मैं खा लेता। अब भूख ही नहीं हो, आपके बच्चे को जब भूख नहीं है किसी चीज की तो उसकी वैल्यूज उसे पता नहीं चलेगी। आपके घर में रखी गए सारा सामान इस बात पे निर्भर करता है कि आप उसकी क्या वैल्यू करते हैं। आप यहाँ पे सामने देख लीजिए, यहाँ पे एक तस्वीर है, ये सरस्वती माता की तस्वीर। किसी के लिए बस एक तस्वीर है, किसी के लिए एक मूर्ति है बस ये, और किसी के लिए इस मूर्ति के लिए उसके दिमाग में वैल्यू है कि भाई ये मेरे लिए एक आशीर्वाद का रूप। आपके बच्चे जब तक वैल्यू नहीं करेंगे, जब तक सही समय पे उनकी डिमांड आप पूरी नहीं करेंगे। समय से पहले करना वो खतरनाक है। दूसरी बात, अपने बच्चे को 5 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाए, एक में कम आ गए तो एक के लिए इतना मत डांटिए कि 5 को भी भूल जाए। कई माँ बाप उनको तारीफ करना आता ही नहीं है। अपने बच्चे की कब उन्होंने तारीफ की थी याद ही नहीं है। कई लोग कहते हैं तारीफ करेंगे तो बिगड़ जाएगा। मैं भी कई बार घर में अपने मनोवैज्ञानिक कई तीर छोड़ता हूं, तो मैं बच्चे को डांटता नहीं ज्यादा, और मारने की तो बात बहुत ही दूर है। 3 साढ़े 3 साल तक मैंने पेशेंस रखा। फिर एक दिन बच्चे की मम्मी बोली आपका मनोविज्ञान साइड करो, इसका एक चार्टर दो, तुरंत काम करेगी। मैं थोड़ा भावुक हो गया उसकी बात, और मैंने ये काम कर दिया।
मैंने देखा भाई एक चाटा मारती बच्चा तुरंत काम में लग गया। मैं इतने साल पढ़ रहा हूं कि बच्चे को मारने की बजाय उसे प्यार से डील करो, ये काम करते बच्चे ने तुरंत एक्शन लिया। परंतु फिर से मैंने कैंसर और पेट दर्द में से कैंसर को चुना। कैसे? आपके बच्चे को जैसे ही आप मारते हैं, आप याद करिए आप इंग्लिश पढ़ते थे, आपको इंग्लिश पढ़ने का डर होता था या आप इंग्लिश पढ़ना चाहते थे? याद करो, डर होता था। और आज आपकी इंग्लिश का क्या हाल है? गायब। जो चीज डर में की जाती है वो एक्चुअल काम होता ही नहीं, वो तो डर से बचने के लिए होता है। इंग्लिश इसलिए नहीं पढ़ी कि पढ़ना है इंग्लिश इसलिए पढ़ी कि डर लगता है और डर से बचना है। इसीलिए अपने बच्चे को आप इमेजिन करके देखो, हम टीचर ट्रेनिंग भी करते हैं, हम उनको बोलते हैं भाई टीचर्स महोदय जब क्लास में एंट्री करो तो हंसते हुए जाओ। अपने घर में सिलेंडर खत्म, अपने घर में आपने युद्ध कर रखा है, वो हमारी गलती नहीं है, वो आपकी अपनी चीजें हैं, उनको वही निपटाओ। कई माँ बाप तो अपनी सारी समस्याएं खूब काम करके आएंगे, खूब मेहनत करेंगे और बच्चों पे रोज एहसान कर देंगे। आप मुझे बताओ, मैं एक काम कर रहा हूं कि मैं आपको पेरेंटिंग पे बात कर रहा हूं, क्या ये मेरे बच्चे के ऊपर कोई एहसान है कि मैं ये काम कर रहा हूं? सोच के बताओ। मैं तो अपना कर रहा हूं ना, और ना बच्चा कह रहा करो। कई माँ बाप ने तो इतने ज्यादा तांडव कर रखे अपने घर पे। मैं फैमिली कोर्ट में, हाई कोर्ट से ट्रेनिंग लेता हूं, तो सबसे बड़ा जो सफरर है एक फैमिली में वो एक बच्चा है, वो किसी को बोल नहीं पाता। 13 साल तक तो बेचारा सबसे ज्यादा सुनने के लिए उसे तैयार किया जाता है, जो बोलना इसी को सुनाओ। बच्चा मामा के घर खेलने गया था, वहां पकड़ लिया इसको, अभी एक पोइम सुनाओ मामा को। बेचारा वो खेलने गया था तो अपने आप को प्रूफ करने गया था कि पोइम आती है कि बच्चे भी इंसान है, इस बात को दिमाग में लेके आइए और बच्चों के साथ बच्चों की तरह व्यवहार करना सीखिए। आप सबसे पहले, जैसे कि बच्चे का मोबाइल छुड़वाना था, अभी मैंने देखा मेरी बात करते तुरंत छीन लिया, बच्चा रोने लग गया। जैसे उसने शुरू किया था ना, ऐसे छुड़वाना पड़ेगा धीरे धीरे। आप मुझे बताओ, कल ही बच्चा मोबाइल चला रहा था, टीवी देख रहा था, मैं उसके साथ बैठा, मैंने कहा रे ये क्या चल रहा है? तो उसने बताया कि पापा ऐसे ऐसे ये चल रहा है। मैंने कहा तो बहुत ही बढ़िया चीज देखते हो आप। बच्चा धीरे धीरे कनेक्ट होना शुरू हुआ। 3 मिनट तक मैं बात करता रहा और हम देखते रहे। 3 मिनट के बाद मेरे से कनेक्शन उसका बना और मैंने कहा चलो अब खाना खाते, फिर बाद में फिर देखेंगे इसको। जो बच्चा टीवी बंद करने के लिए तांडव करता था वो बच्चा खुद बटन बंद करके आया, क्योंकि बच्चों से कनेक्शन ही जिंदगी में उन्हें कन्विंस करने का तरीका। कनेक्शन नहीं बनाओगे फिर मार खा जाओगे। कनेक्शन बनाइए। और 13 साल से 18 साल के बच्चों का कनेक्शन बनाने का बिल्कुल अलग लॉजिक है। 2-4 मिनट में हम इसको वाइंड अप कर देंगे, फिर आपका कोई सवाल होगा तो हम ले लेंगे। 13 से 18 साल के बच्चे को समझाइए मत, समझिए। 13 से 18 साल का बच्चा साबित करना चाहता है बेटा तू भी कुछ है, तेरी भी कोई औकात है, तेरी भी कोई हैसियत है, तेरे भी नियम है, तेरी भी इज्जत करे कोई, ये बच्चा सोचता है। 13 साल का बच्चा सबसे ज्यादा खुद को समझदार समझने की भूल करता है। ऐसे समय में बच्चे को मदद की जरूरत है। आपने नोटिस किया आपका बच्चा 13 साल का जब हो जाता है, या 13 का मतलब कई बार 11-12 में भी ऐसा शुरू हो जाता है, तो आपका बच्चा ऐसा महसूस करने लगता है कि मेरी बात मेरे मम्मी पापा नहीं समझ पाएंगे। घर में उसने कई समस्याएं भी देखी हैं, तो वो अपने दोस्त से एक दिन जाके बोला कि मेरी मम्मी तो मेरे को बहुत परेशान करती है। आगे से सामने जवाब आया, अच्छा तुम्हें परेशान करती है, मेरे वाली तो चप्पल से मारती है। अब ये दोनों के दुख एक जैसे हो गए और ये दोस्त बन गए। ऐसा नहीं कि उसके दोस्त उसे अच्छा समाधान दे सकते हैं, बस ये है कि आपस में उनके दुख एक जैसे हैं, इसलिए वो आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं। इस उम्र का बच्चा अपने आप को साबित करना चाहता है। देखना आप 13 से 18 शीशे को बहुत ज्यादा देर देखेगा। 13 से 18 साल के बच्चे को तूफानी उम्र से गुजरना होता है। उसे करियर भी बनाना है, उसके हार्मोनल चेंज भी हो रहे हैं, उसमें सेक्सुअल चेंज भी हो रहे हैं, उसे परिवार में नाम भी कमाना है, उसे पैसे भी कमाने हैं। और कोई इस उम्र में उसकी झूठी तारीफ कर दे तो फिर जमीन से 1 फुट ऊपर भी रहना है उसे। और उसका तारीफ कोई दूसरे जेंडर वाले कर दे, ये बात मैं थोड़ा खुल के बोल रहा हूँ, कोई लड़के की तारीफ कोई लड़की कर दे तो फिर ये जमीन पे है ही नहीं, छत से बाहर जा चुका है। ये बात आपको पता ही नहीं, आप बुराई करने पे बैठे हो, लेकिन वो तो यही इंतजार कर रहा था कि मेरी कोई तारीफ करे, घर वाले तो करते नहीं। इसीलिए
और इसे उल्टा भी है, ऐसा नहीं लड़का लड़का, कोई लड़का लड़की कोई बोल दे तुम बहुत केयर टेकिंग हो, तेरी प्रैक्टिकल मैं ही बनाऊंगी ला। इस उम्र में ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है। ऐसी उम्र में जब हम इनसे बात नहीं करते, कई तो माँ बाप ऐसे बोलते हैं अच्छा तो ये बातें हम थोड़े करेंगे, तो आप नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, और कोई और बात कर लेगा तो फिर आपको भुगतना भी पड़ेगा। कोशिश करिए अपने बच्चों के बीच 13 से 18 के बीच मम्मी और पापा में से कम एक आदमी उस बच्चे के लेवल पे जाके बात करें। सबसे ज्यादा चेंज, सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग, सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी इसी उम्र में होती है। बच्चे इस उम्र में बुलेट ट्रेन होते हैं। यदि उन्हें सही दिशा दे देंगे तो वो जीवन में कुछ कर जाएंगे, और उनके आगे अड़ेंगे तो आपके पीछे निकलेंगे। अमूमन जितने आतंकवादी हैं और जितने साइंटिस्ट हैं, सब ने एक ही बात बोली है कि 13 से 18 हमारे जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उम्र होती है। जो इस उम्र को बच्चे माँ बाप के साथ मिलकर डिस्कस करते हैं, आप चौंक जाएंगे, आपके बच्चों में बहुत कुछ होता है। और जैसे मैडम बता रही थी कि जैसे कोई छोटा मोटा डॉक्टर हमें कह दे कि ये ठीक नहीं हो गई भाई बीमारी, तो हमें लगेगा ठीक है किसी और को दिखा लेंगे। लेकिन जब एम्स वाले डॉक्टर कह दे भाई ये ठीक नहीं होना तुमसे, तो फिर हमें टेंशन हो जाती है। वही एम्स के डॉक्टर आप अपने बच्चों के लिए, वो दुनिया से लड़ सकते हैं, सबसे युद्ध कर सकते हैं, किसी को अच्छा बुरा बोल सकते हैं, किसी के ताने सह सकते हैं, परंतु जो एम्स वाले लोग हैं वही कह देंगे बेटा तेरे से कुछ नहीं होना। तो माँ बाप के पास थोड़े दिन में आके बच्चे कहते हैं कि पापा आप सही कह रहे हो। कई माँ बाप बोलते हैं बेटा तो निकम्मा है, इतना निकम्मापन बोल देंगे, एक दिन फेल होके आएगा पापा के सामने, और पापा कहेंगे ये क्या है, पापा आप ही बोल रहे थे मैं तो बहुत निकम्मा हूं तो इसलिए मैं फेल हो गया। आप कह रहे मैं निकम्मा हूं तो मैं आपको झूठ साबित थोड़े करूंगा, मैं भी तो निकम्मा ही हूं। इसीलिए अपने बच्चों को पॉजिटिव मैसेज दीजिए, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव मैसेज दीजिए। बाहर कोई मजदूर काम कर रहा है, पढ़ ले नहीं तो तेरा यही हाल होगा, नेगेटिव मैसेज। दूसरा मैसेज दे सकते हैं कि बेटा देखो ये मजदूर है और शायद ये अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, शायद इसके पास अच्छी सुविधा नहीं है, बेटा एक दिन इतनी मेहनत कर कि ऐसे मजदूरों के बच्चे तू फ्री में पढ़ाएगा, उनके लिए तो डोनेट करेगा, इतनी बड़ी फैक्ट्री खोलेगा, इतना बड़ा काम करेगा कि ये बच्चे बिल्कुल फ्री पढ़ेंगे। बताइए, दोनों ही बात में आपने एक तो नेगेटिव मोटिवेट किया, एक जगह पॉजिटिव मोटिवेट किया। अपने बच्चों के लिए जो भी शब्द आप बोलते हैं उनके लिए वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी को, अपने बच्चों के लिए सेंसिटिविटी दिखाइए, उनके लिए थोड़ा सा अपने पेशेंस, अपने इमोशंस उनके लिए निकालिए। बच्चे अपने आप नहीं पलेंगे, अपने आप तो कुछ भी नहीं पलता, बच्चे तो छोड़ दीजिए। सबसे ज्यादा कमजोर प्राणी जो है वो इंसान ही है। लगता है हमें कि हम बहुत मजबूत हैं। गाय का बच्चा पैदा हो जाएगा, भैंस का बच्चा पैदा हो जाएगा, 15 मिनट में खुद ढूंढ लेगा कहाँ दूध पीना है, कहाँ खाने का प्रबंध है। यहाँ 25 साल तक भी गारंटी नहीं है कि वो जिंदगी में कामयाब हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिश करिए अपने बच्चों के लिए सेंसिटिव बनिए, उनके लिए उनकी मदद करिए। एम्स के डॉक्टर ये कह देंगे कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा तो हो नहीं पाएगा। अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और जिस भी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं एक बात को आज से गांठ बांध लें कि मुझे महीने में 1 बार या 2 बार कम से कम मुझे स्कूल में जाके मेरे बच्चे के बारे में बात करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अच्छा चल रहा है तो भी करनी है। और आप पाएंगे आपके बच्चे की स्पीड सीखने की डबल हो जाएगी, आपके टीचर्स आपको जान पाएंगे। आपके लिए वो एक बच्चा है पर हमारी क्लास में वो 50 बच्चों में से एक है। इसीलिए कोशिश करिए उस टीचर से भी अच्छी तालमेल बनाइए, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। जब आपने अपने बच्चे के लिए ठेका ले लिया है मेहनत करने का, तो धीरे धीरे आपके टीचर्स भी ऐसा सोचने लगेंगे, ये सोचेंगे कि भाई स्कूल वाला ही सब कुछ करेगा, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। मैं आपको साफ शब्दों में बताता हूँ। इसीलिए कोशिश करिए अपने बच्चे के साथ जुड़ के, स्कूल के साथ जुड़ के, बच्चे के साथ जुड़ के कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनाएं। इतनी देर आपने मुझे सुना, किसी ने झेला थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, वो कह रहे थे खत्म कर दो भाई, है ना। इतनी देर सुनने के लिए, झेलने के लिए सबसे पहले मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद